वेलकम टू द चैनल। अगर आपको डायग्राम्स बनाना मुश्किल लगती हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या टीचर है, तो डोंट वरी, जस्ट जॉइन अस कि कैसे हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल डायग्राम को इजी वे में बना सकते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम, द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, जिसको हम अपनी आज की इस वीडियो में ड्रॉ करना सीखेंगे। नो मैटर अगर आपके पास कंपस नहीं है, कोई भी लाइफ साइकिल बनानी हो, उसके लिए आपके पास एक राउंडेड ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप स्कूल में टेस्ट दे रहे हों या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हों। ऐसा कोई भी राउंडेड ऑब्जेक्ट आप अपने साथ रख सकते हैं, वरना कंपस तो होता ही है। साइकिल बनाने के लिए आप इस राउंडेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक रफ सा सर्कल बना लें पेंसिल की हेल्प से, और जितनी भी डायग्राम है अगर उसको आप नीटली ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सारी की सारी डायग्राम को पेंसिल के साथ बहुत ही लाइट हैंडेड बना लें। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में यहाँ पर सबसे पहले हमने स्पोरोफाइट 2n की जनरेशन ली है, जो कि मियोसिस की हेल्प से स्पोर्स बनाएगी। फिर यही स्पोर्स आगे माइटोसिस करके गैमेटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइट हैंडेड पेंसिल को यूज़ करते हुए हम ये लेबलिंग करती जाएंगे। डोंट वरी, अभी आगे हम इसको मार्कर की हेल्प से नीट भी करेंगे। आप चाहे तो पेन की हेल्प से भी नीट कर सकते हैं। अपने रफ़ टाइम में या अपने स्पेयर टाइम में जितना हो सके आप डायग्राम्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बग़ैर पेंसिल को यूज़ किए आप पेन की हेल्प से ही डायरेक्टली कोई भी मुश्किल से मुश्किल डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकेंगे। गैमेटोफाइट की जो 1n यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन है, इसमें 2 बार माइटोसिस होगी, जिसके रिजल्ट में गैमीट्स बनेंगे, एक्सोस्पर्म्स, आपको पता है। और गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, 1n होते हैं, और जैसे ही इनकी फ्यूजन होगी तो ये मिलकर क्या बना देंगे, 2n जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। अब इस स्टेज पे आपने एरोस का ध्यान रखना है कि जो आपका बेसिक सर्कल बना था उस सर्कल से थोड़ा सा डिफरेंट रहते हुए आपने ऊपर और नीचे की तरफ एरोस को ड्रॉ कर देना है। और जाइगोट जो है वो फिर से माइटोसिस करके एक डिप्लॉइड जनरेशन स्पोरोफाइट की बना देगा। चलें जी, अब बारी आती है इसको नीट करने की। डोंट वरी, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आप लिख लेंगे तो इवन इट्स ओके, क्योंकि बाद में हमने इस सारे पेंसिल से लिखे हुए काम को इरेज कर ही देना है। तो अभी हम मार्कर की हेल्प से पहले सारी की सारी आउटलाइन को फिक्स कर लेंगे, इसको नीट कर लेंगे। जितना हो सके आप उतना इसको नीट बनाने की कोशिश करें, टाइम को एडजस्ट करने की कोशिश करें कि किस तरह आपने एक कम से कम टाइम में या एक नॉर्मल से टाइम में एक मुश्किल से मुश्किल डायग्राम को बना के रख लेना है या उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सो यू कैन सी कि कितनी आसानी से एक नीट एंड टाइडी डायग्राम हमारे सामने आ चुकी है। नाउ जस्ट बिकॉज टू शो यू, मुझे पहले पेंसिल से ही सबको ड्रॉ करना पड़ा और उसके बाद मार्कर से, अदरवाइज आई एम क्वाइट, आप कह लें कि मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं बग़ैर पेंसिल को यूज़ किए भी इस डायग्राम को इससे बेहतर भी जो है वो ड्रॉ कर सकती थी। बट जस्ट फॉर योर हेल्प मैंने पहले इसको पेंसिल से ड्रॉ किया है और फिर उसके बाद इसको मैं मार्कर के साथ नीट कर रही हूँ। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्लांट, जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि किस तरह स्पोरोफाइट जनरेशन से गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है और किस तरह फिर वो गैमेटोफाइट जनरेशन आपस में फ्यूजन करके जो है वो डिप्लॉयड जनरेशन बना देती है। दिस इज़ नॉट वेरी टफ़, 2-3 बार सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारी लेबलिंग भी आसानी से याद हो जाएगी और आपके लिए ड्रॉ करना भी मुश्किल नहीं होगा। आई नो कि एग्ज़ाम्स में और या टेस्ट में आपके पास, स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है। इवन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, टीचर हैं और बोर्ड पे आपने बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तब भी आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी आपको और उतनी एक्यूरेसी से आपको डायग्राम बनाना आ जाएगी। So what you just have to do is keep on practicing. जितनी प्रैक्टिस आप कर लें उतना ही आपके लिए बेहतर है। सो दिस इज़ इट। कैसे ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डायग्राम हमने थोड़ी सी देर में ही कर ली। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 मिनट्स आपको लगेंगे और आपकी ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स की डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली आपके सामने आ जाएगी।
आप इस सर्कल को और भी अच्छा और भी नीट एंड टाइडी बना सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, सो नाउ हम स्केल की हेल्प से इन दोनों जनरेशन्स के दरमियान छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट टू डिवाइड द स्पोरोफिटिक एंड द गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, आप चाहें तो डॉटेड लाइंस यूज़ कर सकते हैं। डॉटेड लाइंस की हेल्प से आप ये इजीली बता सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो जनरेशन हमें नज़र आ रही है, जिसमें सिर्फ स्पोरोफाइट और जाइगोट नज़र आ रहा है, वो डिप्लॉयड जनरेशन है, 2n जनरेशन है। और इस पार्टीशन से नीचे या इस डिवीज़न से नीचे हमें जितनी जनरेशन नज़र आ रही है, जिसमें माइटोसिस के बाद गैमीट्स बने हैं और वो मेल या फीमेल गैमीट्स अलग अलग हैं और उनमें फिर बाद में फ्यूजन हो रही है, तो वो सारी की सारी जो नीचे की तरफ आपको जनरेशन नज़र आ रही है वो हैप्लॉइड जनरेशन है। इस लाइन को भी आप जो रफ पेंसिल से आपने बनाई थी उसको इरेज कर दें। सो दिस इज़ इट। ऊपर की तरफ जो जनरेशन है वो हमने बताया कि डिप्लॉयड यानी कि 2n जनरेशन है। आप चाहे तो उसको पेंसिल से थोड़ा सा शेड दे लें, हाईलाइट कर लें, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए कि कलर्स भी जो हैं वो डिफरेंट हैं हैप्लॉइड जनरेशन के और डिप्लॉयड जनरेशन के। ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप कलर्स नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, बिकॉज ये आर्ट्स नहीं, ये साइंस की डायग्राम है। सो आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ़ यस तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।